और अरुण भैया कैसे हो? बस बढ़िया है। आप सुनाओ। मैं भी बढ़िया भैया। एक सवाल था बहुत जरूरी। क्या सवाल होगा छोटे भाई? भैया यार, देखो मेरे को है ना, कम से कम 1.5 महीना तो जिम करते करते हो गया। अच्छा। लेकिन है ना, मतलब मेरा है ना 45 किलो वजन है। 45 से मेरा 1 किलो भी ऊपर नहीं बढ़ रहा। मेरे को 1.5 महीना हो गया और मैं नॉर्मली चीजें घर में खा भी रहा हूँ, सब कुछ मतलब जैसा जैसा जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं सब कुछ खा रहा हूँ, लेकिन मेरा वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। 45 से एक 45.01 भी नहीं हुआ मेरा। तो भैया कुछ बताओ ना जिससे मेरा वजन बढ़ जाए तरीके से, और मतलब आने वाले 1 1.5 महीने में 2 महीने में 2 किलो 3 किलो कुछ तो बढ़े मेरा वजन। बैठो आप। तो सबसे बड़ी पहले बात आपकी बात है कि आप मैं 45 किलो वेट है। हम्म। तो छोटे भाई बात यह है कि वेट गेन करना ऐसे ही नहीं है। इतनी जल्दी वेट गेन नहीं होता है। आज की जनरेशन में सभी सोचते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं सब लोग कि भाई हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, उसके बाद में जल्दी वेट गेन हो जाएगा। मेरी लाइफ में पहले आया था स्टार्टिंग में, आज से करीबन 8 साल 7 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उस समय की बात है जब मैं इतना बल्कि नहीं था। आज ठीक हुआ हूँ, ज्यादा बल्कि नहीं लूँ, ठीक हूँ आज पहले के हिसाब से। आज इस टाइम पे कितना वेट होगा भैया अंदाजे से आपका? मेरे में वेट है 84 समथिंग है। 84 पूरा प्रॉपर नहीं, लेकिन 84 मान सकते हो आप। 83.78 ऐसे है। और पहले कितना था? मेरे उस समय मेरे शादी टाइम मेरा वेट था 58 या 59 समथिंग 58 था। और 59 बस? हाँ, उस समय 8 साल पहले की बात है ये। तो भैया बताओ ना आपने क्या ऐसा तो चीज करी? उस समय में मैं, हालांकि मैंने जिम शुरू पहले 8 साल पहले कर दी थी, लेकिन उस समय पढ़ाई भी करते थे। तो घर वाले बोलते थे कि पहले बेटे पढ़ाई करो, जिम में कुछ नहीं रखा है। तो भाई हम भी ये सोचते थे कि ठीक है, पढ़ाई पे बीच में जिम छूट जाया करती थी। 2 महीने गए, फिर 6 महीने छूट गई, उससे कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर एक बार की क्या हुआ, शादी हो गई, घर वालों ने शादी कर दी। तैयारी कर रहे थे उस समय, घर वालों ने शादी कर दी। शादी करने के बाद में अब वेट ज्यादा खास था नहीं, तो ध्यान दिया भी नहीं। फिर उसके बाद में एक दिन मैं अपने गांव गया, मेरे मामा जी के वहां पे। तो वहां पे ऐसे ही बात कर रहे थे, तो वहां पे एक लड़का है जो ठीक है, जिम विम करता था या पहलवान था कुछ भी। तो उसको जानते नहीं थे, तो उससे ऐसे कोई कोई भी आपको बताएंगे नहीं, कोई चीज में उससे बहसबाजी हो गई। उसने क्या किया, मुझे तो धक्का दिया। अब उसने धक्का दिया तो मेरे मामा जी थे, मेरे यार दोस्त थे, तो वो उनको गुस्सा आया कि भाई हमारे क्या नाम है, अरुण भैया, अरुण को क्या छोटा है हमसे, कैसे धक्का दिया है। तब उन्होंने, अब उस समय मैं थोड़ा कमजोर भी था, वो मुझसे करीबन उनको उसके उसमें वेट 90 प्लस वेट था उसके अंदर, तो वो मुझसे बहुत हैवी था। अब मैं क्या करता। तो उस समय में मेरे को ध्यान आया कि यार अगर पहले भी जिम अगर चलती रहती शायद मैं वेट सही होता। लेकिन वो ये बात है कि घर वाले इतनी सपोर्ट नहीं करते हैं। और सही बात है, पेरेंट्स सभी लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख के कहीं लग जाए तो अच्छी बात है, मिडिल क्लास सब लोग यही सोचते हैं। उसके बाद में फिर मैंने घर वालों को समझाया और धीरे धीरे अपने जिम स्टार्ट करी। फिर उसके बाद जिम स्टार्ट करी तो आपको बताएंगे कि मैं 8 साल पहले कैसा था और आज प्रेजेंट में कैसा हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा। लेकिन इस फोटो में और इस फोटो में आने के लिए मैंने जितना हो सकता था उतनी मेहनत करी है। हालांकि आप लोग ये सोचोगे कि भाई 8 साल का गैप बहुत होता है, 8 साल में आप और भी हो जाते। बीच में मेरे पास मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को राय भी दी थी, कहते अरुण यार जल्दी वेट तेरा गेन हो जाएगा, जल्दी तेरी बॉडी बन जाएगी, तेरे विंग्स दिखने लग जाएंगे, तेरे कट्स आ जाएंगे। उन्होंने मेरे को स्टूडेंट के लिए बोला था कि स्टूडेंट ले, तो मेहनत खूब अच्छी कर रहा है तो स्टूडेंट ले। फिर एक बार दिमाग गया भी था कि यार जल्दी से अगर गेन करना है अपने शरीर को तो स्टूडेंट ले लेते हैं। पर फिर भैया उसमें ऐसा है कि अगर आप ले लोगे स्टेरॉइड्स आपका बढ़ भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर ये है ना कि उसको छोड़ देंगे तो फिर वापस खत्म शरीर तो। छोटे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आज के तारीख में मैं आपको कोई, ये हालांकि मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता जिंदगी में भी, लेकिन एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। अपने रोनी कौन है, 8 बार के मिस्टर ओलंपिक चैंपियन, रोनी कोलमैन, हाँ। हाँ। 8 बार तो मिस्टर ओलंपिया। उनकी जैसी बॉडी शायद अपने यहाँ पे कोई बना भी नहीं सकता। कोई नहीं। उन्होंने जैसी बनाई थी वो लेजेंड है। तो उनकी हालत अभी आज ऐसी है कि वो घुटनों के बल चलते हैं। हालांकि उन्होंने पैसा बहुत कमाया, बहुत बड़े क्या नाम आदमी है वो, अपन तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ एक उनका नाम इसलिए रहा हूँ, मेरा कोई उनसे कोई नहीं, मैं उनका खुद क्या नाम है, उनकी बॉडी मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना था कि एक उन्होंने भी स्टोरी लिया था जब उनकी बॉडी ऐसी बन गई थी, लेकिन आज उस टाइम में अपने वो घुटनों के बल चलते हैं। और ऐसे मैंने, चलो वो चीज छोड़ो, मैंने बहुत पहले अब देखा था। पर भैया वो तो एक अलग लेवल हो गई, और मैं ये मानता हूँ कि
उधर तक जाने के लिए मतलब कोई बंदा नेचुरल जा भी नहीं सकता, उसको स्टीरॉयड लेना ही पड़ेगा। मतलब ही नहीं हाँ, है। आप ओलंपिया खेल रहे हो तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। स्टेज पे कॉम्पीट कर रहे हो तो नेचुरल कोई लेकिन आप possible ही छोड़ो, नहीं है। आप जो मेरे दोस्तों, उनकी बात छोड़ो, वो स्टूडेंट की क्या नाम है, वो तो बड़े आदमी हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन अपन तो नॉर्मली अपने अपनी बात कर रहे हैं कि अपन में अपना वेट कितना गेन करना चाहिए। तो वेट स्टूडेंट से कैसे क्या गेन है होगा? कि स्टूडेंट से दोस्तों क्या होता है कि आप है ना वेट तो गेन जल्दी कर लोगे, लेकिन आपने जब तक आप स्टूडेंट लोगे तब तक आपको वेट गेन होता रहेगा। जैसे आप स्टूडेंट छोड़ोगे उसके बाद में आप जैसे पहले थे ना, आप उससे भी डाउन हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ऐसी बीमारी आएगी या इंजरी होएगी जिससे आप जिंदगी भर जूझते रहोगे और कभी सही नहीं होगे। और ये बात मैं नहीं, ये अपनी साइंटिस्ट विज्ञान से बड़ा कोई भी नहीं है आज की तारीख में। ये बात विज्ञान भी कहता है कि भाई स्टेरॉइड लेना, और जब स्टेरॉइड पे तो आपको पता है कि पाबंदी है। स्टेरॉइड आपको हर दुकान में मिलेगा भी नहीं, ऐसा आप कोई मेडिकल जाके दुकान पे ले लो कि भैया मुझे स्टेरॉइड दे दो, नहीं मिलेगा, वो बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि सही चीज नहीं है। लेकिन लोग बाग उसको अच्छे अच्छे जो भी हैं लेते हैं, और फिर और आजकल तो वीडियो में भी लोग बाग स्टेरॉइड लेते दिखाते हैं कि मेरी बॉडी बन रही है, मेरी विंग्स निकल रही हैं। तो उनको ये नहीं दिख रहा कि स्टेरॉइड ले रहा है तो आगे जाकर उनका क्या होगा। लेकिन ठीक, कोई बात नहीं, वो उनकी जिंदगी है, हम अपनी बात करते हैं। जो ले रहा है वो ठीक है भाई, आप लेते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। हम अपने इधर हैं कि हम, उसके बाद में मेरा एक बार प्लान बना था स्टोरेज लेने का, लेकिन फिर मैंने बीच में सोचा कि स्टोरेज लूं या नहीं लूं। फिर उसके बाद में आपको शायद ध्यान होगा कि सतपाल जी नाम का एक पहलवान थे अपने हरियाणा के, उनकी बाइसेप्स के साइज ही मेरे हिसाब से अंदाजन मेरे हिसाब से 22 या 23 बाइसेप्स या 24 ऐसे बाइसेप्स का साइज था। बहुत अच्छी बॉडी थी उनकी। उन्होंने, और उनकी उस समय एज थी 31 या 32 की एज थी, उन्होंने अपनी बाइसेप को साइज बढ़ाने के लिए और स्टेरॉइड लिया। और आप सबको पता होगा इतने अच्छे आदमी, बढ़िया भैया थे वो, और उन्होंने स्टेरॉइड के लेने के चक्कर में वो एक्सपायर हो गए थे। तो जब मुझे ध्यान आया कि मैंने कहा इतने जो लेजेंड हैं, इतने जो क्या नाम है वो स्टेरॉइड लेकर उन्होंने अच्छी इतनी बॉडी बनाई थी, और जब वो भी नहीं क्या नाम है स्टेरॉइड नहीं झेल पाए, तो हमको बहुत नए नए खिलाड़ी हैं, हम कहाँ झेलेंगे। तो मैंने फिर स्टूडेंट का बिल्कुल ही प्लान कैंसिल कर दिया था। फिर मैंने कहा कि अपन सिर्फ अपनी नॉर्मली जो डाइट है वो लेंगे, और आपको, और फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी एक्सरसाइज। और अपने सुबह सुबह जिम करने से पहले मैं एक ब्लैक कॉफी पी के आता हूँ, और जिम आने से पहले समथिंग 20 से 25 मिनट पहले मैं कभी 2 केले या कभी 2 बॉईल करके आलू खा लेता हूँ, या 2 बॉईल एग खा लेता हूँ। ये अपने आधे घंटे पहले जिम करने से पहले आता हूँ, और अपने अपने आने के बाद में अपने अपना जो भी वर्कआउट है बढ़िया तरीके से वर्कआउट करता हूँ। उसके बाद में मेरा वर्कआउट आराम से 50 मिनट या 1 घंटे में मेरा वर्कआउट खत्म हो जाता है। प्रॉपर वर्कआउट करने के बाद में अपने मैं घर जाता हूँ। घर जाने के बाद में छोटे भाई, वहां जाने के बाद में मैं सबसे पहले मैं बनाना शेक पीता हूँ। बनाना शेक में मैंने क्या है कि रात को 15 से 20 किशमिश भिगोई होती हैं, 2 या 3 पीस अंजीर के होते हैं, ठीक है भैया, और 7-8 बादाम और 7-8 काजू के, इनको भिगो के रख देता हूँ। और उनको भिगोने के बाद 2 केले लेता हूँ, थोड़ा आधे गिलास दूध लेता हूँ, और मैं शुगर यूज नहीं करता, मैं उसकी जगह एक या 1.5 चम्मच शहद यूज करता हूँ। और वो डाल के उनको मिक्सी में ग्राइंड करके और उनको शेक बना लेता हूँ। वो 1 या 1.5 गिलास बन जाता है आराम से। उसको लेके, यानी कि एक साथ में सारी चीजें एक बना रहा हूँ आपको, मैं बना के रख देता हूँ। फिर मैं 2 ब्राउन ब्रेड लेता हूँ, उसमें पीनट बटर लगा लेता हूँ। पीनट बटर लगा के उनको साइड में रख के अपने 3 बॉईल करता हूँ। और 3 बॉईल करने के बाद में इन सबको अपने अपने फ्रेम पर बैठ के और अपने इनको अच्छी तरह से प्यार से डाइट लेता हूँ। तो ये मतलब वो है कि आप जिम जाने के बाद ये सब ये तो लेता लेते हो? हाँ, मैंने रेगुलरिटी करी है। जितना देखो मेरा बजट था उस हिसाब से मैं करता है रेगुलरिटी। और आपको बजट तो थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा गेन करना है। और उसके बाद में मैंने एक दोस्तों एक बार बताऊं, मैंने कभी भी है ना, अपने दुनिया लोग ये कहते हैं कि घी मत खाओ आप, देसी घी। मैं कहते हैं आप मोटे हो जाओगे, घी नहीं खाना चाहिए कभी भी। पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पैकेट लेते हो आप, मुझे वो पसंद नहीं है। और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी पैकेट का घी मत खाना दोस्तों। आप नॉर्मली, और गांव के जो मेरे भाई हैं उन सबको पता होगा कि गांव में जो प्योर भैंस का होता घी निकलता है ना देसी, उसकी बराबरी तो कोई भी नहीं करता। कोई घी नहीं कर सकता। पर आजकल मिल भी कहाँ रहा है भैया वो? मिलता है, मैं लाता हूँ, लेकिन वो आज की प्रेजेंट में, आज की रेट में वो 1100 रुपए केजी मिल रहा है। 1100 रुपए केजी। और आप नॉर्मल पैकेट वाला लोगे तो आपको 550, 600 में, 500 में ये मिल जाएंगे। आप हो तो आधी रेट में मिल रहे हैं, तो वो उसकी बराबरी कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। मैं आपको ये कहूंगा कि घी और प्योर तो देसी घी और प्योर भैंस का दूध,
ये आप कभी मत छोड़ना। कई बार देखा भी है भैया मैंने वीडियोस में, जो हरियाणा के जो लोग होते हैं वो मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, उनमें घी जरूर होता है, उनका बहुत ज्यादा होता है। आप कभी देख लो, जो ये क्या नाम है अपने ओलंपिक में कुश्ती में मेडल जीत लाते हैं, ये सब हरियाणा के होते हैं। और आप इन कोई भी डाइट देख लेना इनकी, ये कभी भी क्या नाम है, एक तो अपन हमारे गांव की भाषा में अलूना घी बोलते हैं, प्योर सफेद घी निकलता है। ये हमेशा बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी में वो रख के खाते हैं। और प्योर देसी घी भी ये वो खाते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते कभी भी ये। क्योंकि घी और प्योर दूध आप नहीं पियोगे तो आप में शरीर में जान कैसे आएगी? जान नहीं रही। तो दोस्तों मेरा कहने का यही है कि आप अपनी जो नेचुरल डाइट है ना उसको फॉलो करो। हाँ, स्टेरॉइड लोगे आप तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी दिखने लग जाएगी, बहुत जल्दी बन जाएगी। नेचुरल आप जिम एक्सरसाइज करोगे, नेचुरल डाइट लोगे आप, तो आपकी बॉडी आपको 2-3 महीने में भी ऐसा लगेगा यार कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सालों लगती है, लेकिन इसका फायदा ये है, सालों की मेहनत आपकी ये होती है कि सालों की मेहनत आप गिरती नहीं है आपकी, गिरती नहीं है। फिर चाहे जब अपन जिम भी छोड़ देते तो रहती है वो शरीर। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी मैंने क्या नाम है, ये फोटो मैंने दिखाई थी आपको 8 साल पहले की दिखाई थी, 8 साल बाद की दिखाई थी। इसके बीच में भी ये नहीं कि मैं प्रॉपर 8 साल जिम करता आया हूँ। ऐसा कुछ बीच में कुछ हुआ था कि मैं 2 साल अभी भी जिम छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा काम के नाम को काम स्टार्ट किया था मैंने क्या नाम है हॉस्टल का, उसके वो सेट करने के चक्कर में मैंने 2-2.5 साल जिम मेरी छूट गई थी कि भाई नया काम स्टार्ट किया है, तो मेरी गुड़िया भी है, परिवार भी है, तो उनके लिए काम स्टार्ट किया, तो उसमें उसको भी टाइम देना पड़ता था। तो मैं 2-2.5 साल बिल्कुल जिम छूट गई थी। उसके बाद फिर मैंने वापस, अब मेरे को 3-3.5 महीने दोबारा हो गए स्टार्ट किए हुए जिम को। तो उसके बीच में आप, लेकिन फिर भी आप देखो कि मेरे को खुद को लग रहा है कि मैं 2-2.5 साल छोड़ने के बाद में भी 3 महीने में मैं वापस अच्छा ग्रोथ कर लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने कभी स्टेरॉइड लिया ही नहीं था। और जो भी कोई स्टेरॉइड लेता है वो इतना गिर जाता है, उसको वापस अगर अपनी बॉडी गेन करनी होती है तो उसको वापस हैवी डोज में स्टेरॉइड लेना पड़ता है। तो मेरे तो ये सब तो दोस्तों से यही राय है कि आप अपने शरीर को मत बिगाड़िए, नेचुरल डाइट लीजिए। नेचुरल डाइट में जो पावर है वो कोई सी में पावर नहीं है। नेचुरल डाइट आपकी अब 60 साल बाद भी है ना, आप में देसी पावर रहेगी, अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी। और स्टेरॉइड वालों में कोई, मैंने स्टेरॉइड की छोड़ा, आप स्टेरॉइड की बात करते ही नहीं है। आप नॉर्मली अपने देसी खाओ, और जो मैंने बताया है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये चीज करो, और आप इससे ज्यादा कर सकते हो, आप इससे ज्यादा कर सकते हो। आप अगर आप प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हो अगर गिनर लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ अगर नहीं है। भाई मैं दोस्तों बताऊं, मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं प्रोटीन पाउडर लूं या गेनर लूं। मैंने अपना नेचुरल डाइट करके अपना किया, इसलिए मुझे टाइम लगा बहुत ज्यादा अपनी गेन करने में। और लेकिन हाँ, पावर ठीक है, प्रभु की कृपा से ठीक है पावर अपन में। कहीं कुछ भी पहन लेते तो ठीक है, अच्छे मुझे लगते हैं। तो मतलब मेन जो आपने हमको बनाना शेक बताया है और ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर बताया है, तो ये मतलब मेन रोल प्ले करते हैं कि मतलब आपका जो वजन बढ़ा है उस चीज। हाँ, मेन तो ये है ही आप, और देसी घी जो और है दूध, वो, ये तो कोई मत छोड़ो आप। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी जिम भी छूट की थी ना, तो मैंने ये चीज छोड़ी नहीं थी। मैं दूध भी रेगुलर पीता था, मैं घी भी रेगुलर खाता था। डाइट रेगुलर थी मतलब देसी घी वगैरह ये सब। अंडे वंडे में एग वेग रेगुलर थे मेरे। हाँ, ये है कि भाई बनाना बनाना इसलिए कम लेता था मैं, क्योंकि वो अपन बिना वर्कआउट के बनाना अगर डेली पीते हैं तो उसमें अपना पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगा। इसलिए अगर वर्कआउट कर रहे हो तो बनाना शेक पी रहे हो, जब भी बनाना शेक पियो। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो बनाना शेक आप बहुत कम कर देना, क्योंकि बिना वर्कआउट के बनाना शेक आपकी पूरी बॉडी का शेप बिगाड़ देगा। इसलिए दोस्तों अपनी सेहत पर ध्यान दो, और बिल्कुल जो अपना शुद्ध खाना होता है देसी वो लो, और किसी भी दूसरी चीज में ध्यान मत देना। अपने बढ़िया खाओ, बढ़िया रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने और दोस्तों को भी भेजना जो अगर कोई स्टोरेज के पीछे कहीं पड़ा हुआ है कि भाई मेरे को जल्दी बॉडी ग्रोथ करनी है, तो उनको ये वीडियो दिखाओ, उनको समझाओ कि भाई टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। मैं हर वीडियो में बताऊं कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर होती है। तो एक दिन में नहीं होती और एक दिन में होती है, इसके बीच गैप है ना, वो मेहनत करो आप में स्ट्रेंथ आएगी अच्छी अच्छी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।